हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। ओमान के सुल्तान दिल्ली पहुंच गए हैं। हैतम बिन तारिक 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ओमान के सुल्तान भारत पहुंचे हुए हैं। तो हमारा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वो रुझान जरा कम होता जा रहा है, उनका जो हमारी तरफ जो निगाह है वो कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर रहते हुए मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। 26 साल के अंदर ओमान के लीडर ने इंडिया विजिट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज देखें, उनको दोबारा से इंडिया विजिट करने के लिए उनको मुतमिन कर दिया। Meanwhile, Oman's leader is in India for his first ever state visit. Sultan Hatem bin Tariq arrived in the capital for a 3-day tour. लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। ये जो इंडिया है वो उसकी फोकस अपनी इकोनॉमी पे है, वो ज़्यादा इस पे फोकस्ड है, और इसी वजह से वो जो अपने करीबी ममालिक हैं उनके साथ वो दोस्ती बढ़ाता है और उनको जो है ना अपना इनवाइट करता है, और वहाँ से जो है ना इन्वेस्टर आते हैं और उसके मुल्क में लगाते हैं। सो सिंपल। जय हिंद दोस्तों, ओमान के सुल्तान आए हुए हैं भारत और उनका इस तरीके से स्वागत किया गया, बहुत ही बेहतर तरीके से उनका आदर सम्मान किया गया, क्योंकि हमारे इंडिया में भारत में जो है अतिथि देवो भव के रूप में जो है जाने जाते हैं। तो हम जो सभी अतिथि को जो है बढ़िया से सम्मान करते हैं। इंडिया में उनका बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ। ये देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग के अंदर जो है मातम से छा गया है कि क्योंकि पाकिस्तानियों कोई पूछा तक नहीं। और यही बगल में पाकिस्तान भी है। अब भारत आए हुए हैं ओमान के सुल्तान, और वो पाकिस्तान के बारे में एक बार भी नाम नहीं लिया। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़र आ रहे हैं। और वही बात करें ओमान मीडिया और लोगों की बात करें तो वहाँ के लोकल लोग भी जो है इंडियन को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। और ओमान मीडिया का ये भी कहना है कि हम भारत से बहुत ही अच्छे रिश्ते रखेंगे, और भारत से हमारा रिश्ता बहुत ही बढ़िया चल रहा है और हमें इसे और भी आगे तक लेकर जाना है, जिससे किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत ना हो। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान मीडिया में खूब चर्चा हो रहा है कि ओमान के सुल्तान भारत में आए हुए हैं और हमारे पास नहीं आ रहे हैं और हमारा नाम भी नहीं ले रहे हैं। इसको देख करके पाकिस्तान के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है रोने जैसा माहौल बन गया है। इसको उसने फोकस करना है कि भाई इनको मैं साथ लेकर चलूँगा तो पीछे जो दूसरे ममालिक हैं वो इनकी पैरवी करते हुए मेरे पीछे आएंगे। पाकिस्तान हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, वो एक सिंबॉलिक चीज़ को वो लेके आ रहा है। दूसरा, इंडिया एक बहुत फर्टाइल है ट्रेड के मामले में, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये मेरे ख्याल में रीज़न है कि वो एक यानी कि लीडरशिप को साथ लेकर चलना चाहता है, ताकि दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं वो उनकी तलकीन में पीछे आकर वो भी इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना आके काम करें। लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम उम्मा है उसकी वो नहीं है, बल्कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने इंडिया के लिए वीजे खोल दिए। लेकिन सर जो हमारे काकड़ साहब हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है। सर काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं I'm a big advocate of it and I will keep doing it matter of it. फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमारा उससे कोई एज इट इज़ इकोनॉमी में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना। हम हमारी इकोनॉमी 17 अरब डॉलर पे आती है, हम डोल बजाने लग जाते हैं। भाई उनकी इकोनॉमी देखें 600 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व्स हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है सर जी। और उनका यार हमारे साथ तो कोई है ही नहीं ना। लिहाजा
मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि भाई ये बॉर्डर्स ओपन कर दें, इकॉनमी के लिए ट्रेड करें। कैसे देखते हैं आप, एक बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में आए, 26 साल अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी के जो 10 साल हुए, इससे पहले पहले बड़े लीडर्स आए, लेकिन ओमान को वो इंडिया ना ला सके। 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी का विजिट था ओमान के अंदर और उनका वार्म वेलकम किया गया। अभी विजिट करने ओमान के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए वार्म वेलकम करने के लिए पूरा इंतजाम किए गए हैं। कैसे फॉरेन पॉलिसी देखते हैं आप उनकी? दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ इंडिया का रुझान बहुत ज़्यादा। इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है उनको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने उनके लिए क्यों इतने ज़रूरी हो गए? क्या मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए इतना ज़रूरी हो गया कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने ज़रूरी हो गए? देखिए, मिडल ईस्ट का जो है मुस्लिम ममालिक में उनका असर रसूख है, ठीक है ना। एक वो यानी कि फ्यूचर भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका फ्यूचर भी उनका है और उनका एक लीडिंग रोल है। आज आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकॉनमी देखें, अपना कद काट देखें, आप हालात देखें, रिप्यूट देखें, और दूसरा मैं उनसे काकड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ गाजा में हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत उनको इंटरफेयर कर रही है इस वक्त? तकरीबन एवरेज वहां पे 1000 से 1500 फलस्तीनी डेली बेस पे मारे जा रहे हैं और दुनिया का रूटीन पे काम चल रहा है सारा। मैं आई वाज शॉक्ड, नागासाकी में 13,000 टन फेंका था अमेरिका ने, 12,000 टन इस वक्त वो गाजा पर फेंक चुके हैं। को बोला है वहां पे। सर वो कह रहे, सर काकड़ साहब ने कहा है कि हम गोलियां खुद बनाते हैं। हाँ, सर ये भी उन्होंने बोला बीच में कि हम खुद गोलियां बनाते हैं। पैरासीटामोल की गोलियां बनाते होंगे, दूसरी गोलियां तो वहां कहां से बनाते होंगे, किस चीज से बनाते होंगे भाई? लेकिन उसमें मैं ज्यादती है, मेरी ख्वाहिश है अगर काश ही पाकिस्तान का कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर तालीम की बात करता, एक्सपोर्ट की बात करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता, कोई बात करता कि चाइना से बिजनेस सारा दुनिया में जा रहा है निकल निकल के, कोई पाकिस्तान में भी आ जाए। 51% खवातीन जो घरों में बैठी हैं, जिनको बापर्दा करा के आपने हैंडीकैप कर दिया है, उनको एंगेज करने की कोशिश करता, को कौम को किसी ट्रैक पर लाने की कोशिश करता। मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मादरे मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं। आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए कोई? सर हमें क्या सीखने की जरूरत है इंडिया से? अगर कुछ सीखने को मौका मिले तो आप क्या अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे इंडिया से? इंडिया से मैं तो कहता हूं कि भाई सबसे जो है ना, उनमें जो फोकस है वो अपनी इकॉनमी में रखना चाहिए, अपने जो है ना जी वो इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। उनका जितने भी अपने अपने इदारे हैं, देखें अदलिया उनके है बड़े टॉप अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो उनकी अपनी इंतज़ामिया है वो अपने तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हमें अपने जो इंस्टीट्यूट हैं उनको मजबूत करना चाहिए, हर इंस्टीट्यूट अपने अपने उसमें काम करे। और दूसरा जो है, हमें ज़्यादा जो फोकस है वो अपनी इकॉनमी में रखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान बहुत फर्टाइल कंट्री है, यहाँ पे बहुत कुछ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, ट्रेड करना, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहिए, या फिर कश्मीर का इशू बनाकर 76 सालों से जो नाते तोड़े में वहीं तक करेंगे? तो इसमें अगर नाते तोड़ के ट्रेड नहीं करते तो नुकसान किसका? आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से भारत के साथ बहुत ही ऐसे देश जुड़े हुए हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया है। वही बात करें ईरान की, तो ईरान में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है फ्री वीज़ा को लेकर के, क्योंकि कोई भी आदमी इंडियन हो वो पासपोर्ट दिखाकर जो है ईरान में एंट्री ले सकता है किसी बहुत ही आसानी तरीके से। वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में वही अभी भी जो है, और पाकिस्तानियों को अभी भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है पाकिस्तानियों को 140 दिन के अंदर जो है वीज़ा प्राप्त होगा। वहीं भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर जो है बस पासपोर्ट दिखाकर जो है एंट्री मिल जाएगी, फ्री वीज़ा प्रोवाइड की जा रही है ईरान की तरफ से। श्रीलंका जैसी बहुत ही 7 से 8 बड़ी कंट्री जो हैं, छोटी बड़ी कंट्री, जो भारत को फ्री वीज़ा प्रोवाइड कर रही हैं।
ये देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग बहुत ही हैरान हैं कि इतना भारतीयों को हर जगह वैल्यू हो रहा है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को हर जगह से बैन किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग विदेश में जाकर जो है जिस तरीके से भीख मांगते हैं वहाँ पे, और नारियल बेचते हैं ऐसे, और बहुत ही तरह से क्राइम एक्टिविटी भी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, मुफ्त का रोटियाँ तोड़ने के चक्कर में पड़ रहते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, बहुत ही मक्कार होते हैं पाकिस्तानी। ये हर कंट्री को मालूम है, तो मुस्लिम कंट्री होकर भी जो है पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी वीज़ा नहीं दे रही है।